Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उन्होंने उस स्तर की राजनीति की जिसकी उम्मीद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं होती है। किसी के संबंध और रिश्तों के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना मुझे लगता है कि वो किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है और देश के प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल नहीं शोभा देता है। हम लोग उनसे उम्मीद और इसलिए आशा रखे थे कि वो भदोही की विकास करे, क्योंकि ये चुनाव भदोही के मुद्दे पे हो रहा है। भदोही की जनता जानना चाहती है और सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर महिलाएं किसी प्रांत में हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। ये एनसीआरबी का डेटा बताता है। सबसे ज़्यादा हत्याएं अगर किसी प्रदेश में होती हैं तो उत्तर प्रदेश में होती हैं। सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था अगर अच्छा गिना जाता है तो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे हर बार बंगाल आता है और नीचे से पहले, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। उनको बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं। भदोही लोकसभा उत्तर प्रदेश में इकलौती ऐसी सीट है जहां पर तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी ने अपने हिस्से की सीट टीएमसी को लड़ने के लिए दिया है। यहां से ललतेश त्रिपाठी कैंडिडेट हैं और चुनावी मैदान में हैं। कल यहां पर नरेंद्र मोदी आए थे जनसभा करने के लिए और उन्होंने जमकर टीएमसी और अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब अखिलेश यादव को उनकी एक बुआ ने छोड़ दिया तो वो बंगाल से दूसरी बुआ ले आए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीएमसी के कैंडिडेट ललतेश त्रिपाठी हैं। हम उनसे जानते हैं कि इन सारी मुद्दों पर उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे ललतेश जी, कल जो प्रधानमंत्री जी की रैली हुई और उन्होंने जमकर हमला बोला ममता बनर्जी पर और अखिलेश यादव जी पर, इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उम्मीद भदोही के लोगों को ये था कि वो आके ये बताने का काम करेंगे कि उन्होंने 10 साल भदोही ज़िले को दिया क्या, उन्होंने भदोही का कैसे विकास किया है। 10 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से लोगों को भदोही में उम्मीद था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो वो ये बताएंगे कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया और आने वाले 5 साल में वो क्या क्या विकास कार्य करने जा रहे हैं, ताकि भदोही ज़िला जो पिछड़ते जा रहा है लगातार, उसको कैसे बनारस और इलाहाबाद के समकक्ष कम से कम ले आएंगे। दुर्भाग्यवश उन्होंने उस पर चर्चा ना करते हुए उन्होंने उस स्तर की राजनीति की जिसकी उम्मीद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं होती है। किसी के संबंध और रिश्तों के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना मुझे लगता है कि वो किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है और देश के प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल नहीं शोभा देता है। हम लोग उनसे उम्मीद और इसलिए आशा रखे थे कि वो भदोही की विकास करे, क्योंकि ये चुनाव भदोही के मुद्दे पे हो रहा है। भदोही की जनता जानना चाहती है। वो विकास कार्य अगर गिनाते, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कोई विकास कार्य गिनाने का भी काम किया है तो उससे बहुत ज़्यादा काम मेरे पर बाबा पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने भदोही ज़िले में किया। यहाँ तक कि उनसे ज़्यादा काम जो कल गिनाए हैं, उनसे ज़्यादा काम हमारे बाबा पंडित लोकपति त्रिपाठी जी ने किया। दोनों लोग जो भदोही निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित भी नहीं हुए थे, उन्होंने यहाँ पे उनसे ज़्यादा काम करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से भदोही की जनता ने ये सारी बात उनकी सुनी है और निश्चित रूप से जो बदलाव का माहौल भदोही ज़िले में और भदोही लोकसभा में बन रहा है, उसका नतीजा 25 तारीख को, उसका नतीजा 4 तारीख को, मगर 25 तारीख के मतदान में दिखाई देगा आपको। भदोही के एक भाजपा नेता जो मनीष शुक्ला थे, उनकी हत्या हुई बंगाल में और इन सारी चीज़ों को उन्होंने मुद्दा बनाया कि बंगाल में जो है अपराध चरम पर है। इस चीज़ों को लेकर आप यहाँ कैसे डिफेंड करेंगे? सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं। घटनाएँ होती हैं, हम लोग इस तरह की घटना, राजनीतिक हत्याएँ जहाँ पे भी हों, हम लोग उसके खिलाफ हैं। बंगाल सरकार ने जो कार्रवाई करनी थी मनीष शुक्ला जी के हत्या के बाद, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनकी कार्रवाई हुई, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं कि कम से कम कार्रवाई तो ढंग से होती है वहां पे। अगर आप राष्ट्रीय स्तर के अपराध के अगर वो पूरा ब्यौरा अगर उठा के देखते हैं तो बंगाल महिला सुरक्षा में पूरे देश में नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर कहीं की महिलाएं हैं पूरे देश में तो वो बंगाल की महिलाएं हैं, और सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर महिलाएं किसी प्रांत में हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। ये एनसीआरबी का डेटा बताता है। सबसे ज़्यादा हत्याएं अगर किसी प्रदेश में होती हैं तो उत्तर प्रदेश में होती हैं। सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था अगर अच्छा गिना जाता है तो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे हर बार बंगाल आता है और नीचे से पहले, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है।
उनको बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं, उनकी सरकार क्या कर रही है और किस तरह से उत्तर प्रदेश को वो अपराध मुक्त करें। वो उन प्रदेशों की टिप्पणी करने के लिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है जिसका संदर्भ भदोही के चुनाव से नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हमारी पार्टी का नाता बंगाल से है, इसीलिए बंगाल पे सिर्फ हमला करना। उत्तर प्रदेश की जनता ये नहीं जानना चाहती है कि क्या हो रहा है बंगाल में और क्या हो रहा है कर्नाटका में। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार प्रधानमंत्री जी से एक ही उम्मीद कर रही है कि आप बताइए, ये जो देश का सबसे पिछड़े प्रदेशों में से एक उत्तर प्रदेश है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप कर क्या रहे हैं। गुजरात मॉडल आने वाला था उत्तर प्रदेश में, फैक्ट्रियां लगने वाली थी उत्तर प्रदेश में, एक भी फैक्ट्री का नाम प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से नहीं लिया जो उन्होंने इस पूर्वांचल की धरती पे स्थापित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के नौजवान कब तक गुजरात जाएंगे नौकरी की खोज में, कब तक महाराष्ट्र जाएंगे नौकरी की खोज में, कब तक कर्नाटक जाएंगे नौकरी की खोज में और कब तक बंगाल जाएंगे नौकरी की खोज में। हर जो उनके सारे आरोप इसी में ध्वस्त हो जाते हैं। इसी भदोही ज़िले के मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का नाता कलकत्ता और बंगाल से है। बहुत सारे यहाँ के लोग प्रवासी होकर बंगाल में अपनी रोजी रोटी कमाने का काम कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पे सुरक्षित हैं, वो लोग वहाँ पे खुशहाल हैं। वो इतने सुरक्षित और खुशहाल हैं कि वो लोग लौट के यहाँ भदोही नहीं आ रहे हैं इनके 7 साल के सरकार के बाद। इनको ये सोचना चाहिए कि कैसे यहाँ पे व्यापार बढ़े, कैसे यहाँ पे उद्योग बढ़े, कैसे यहाँ के नौजवानों को अवसर रोज़गार के यहीं पे मिले। ये इसीलिए वो देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, इसीलिए वो बगल के क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं कि इस पूरे कम से कम इलाके को, बनारस से सटे हुए ज़िलों को वो विकास दिखाने का काम करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, ना कि सिर्फ आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाने के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। बिल्कुल, ललतेश पति त्रिपाठी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री को बंगाल के मुद्दों को छोड़कर भदोही आए थे तो भदोही के मुद्दों पे बात करना चाहिए था। अब ये देखने वाली बात होगी कि यह चुनाव किस तरफ आगे बढ़ता है। भदोही से महेश जायसवाल, यूपी तक।